हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चाइनीज़ फ़िलासफ़ी वॉर एंड पॉलिटिक्स का सेकेंड एपिसोड लेके आए हैं और ये एपिसोड मैं समरवीर सिंह जो कि लेक्चरर थे हिंदी कॉलेज उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। आज हम 12 कोटेशंस डिस्कस करेंगे वॉर एंड पॉलिटिक्स चाइनीज़ साइड से। फर्स्ट कोटेशन इज़ ट्रू गोल्ड फियर्स नॉट द टेस्ट ऑफ फायर। मतलब कि जो सच्ची पर्सनैलिटी है, जो असली सोना है, खरा सोना पर्सनैलिटी है, वो कभी भी किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा देने से घबराएगी नहीं। सेकेंड कोटेशन है वॉर इज़ लाइक अ फायर, इफ़ यू डू नॉट पुट असाइड योर वेपन्स दे विल इवेंचुअली कंज्यूम यू। मतलब कि जो जंग है वो एक आग की तरह है। अगर आप अपने हथियार अपने से दूर नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आपके हथियार ही जो है वो आपको कंज्यूम कर लेंगे। थर्ड कोटेशन इज़ देयर इज़ नो विक्ट्री इन विनिंग 100 बैटल्स, देयर इज़ विक्ट्री इन सबडूइंग योर एनिमी विदाउट फाइटिंग एट ऑल। ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है, बहुत वाइज कोटेशन है। ये कह रही है कि असली विजय जो है वो 1000 युद्ध लड़ने में नहीं है। असली विजय जो है वो अपने शत्रु को बिना फाइट किए हराने में है। फोर्थ कोटेशन इज़ द आर्ट ऑफ वॉर लाइज इन थ्वार्टिंग द एनिमीज प्लान्स, इन ब्रेकिंग हिज अलायंस एंड देन ओनली देन इन अटैकिंग हिज आर्मी। मतलब जो असली आर्ट ऑफ वॉर है वो सबसे पहले अपने शत्रु का षड्यंत्र तोड़ती है, उसके बाद उसके साथियों को, उसकी अलायंस को तोड़ती है और उसके बाद उसकी सेना को तोड़ती है। ये असली आर्ट ऑफ वॉर है। फिफ्थ कोटेशन इज़ ही इज़ विक्टोरियस हु नोज़ व्हेन एंड व्हेन नॉट टू फाइट। मतलब कि चाइनीज़ फ़िलासफ़ी इस बात पर बहुत ज़ोर देती है कि आपको जीतने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने जो फ़ाइट्स हैं वो खुद चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप हर फ़ाइट को अपनी फ़ाइट बना लें, लेकिन अपनी फ़ाइट जो है खुद सेलेक्ट करिए, तभी आप जीत सकते हैं। सिक्स्थ कोटेशन है 5 क्वालिटीज़ इन अ लीडर आर डेंजरस। ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो लीडर के लिए डेंजरस है। फर्स्ट, इफ़ रेकलेस ही कैन बी किल्ड। अगर एक लीडर जो है लापरवाह है तो वो मारा जा सकता है। इफ़ कावर्डली ही कैन बी कैप्चर्ड। मतलब कि अगर वो डरपोक है तो उसे पकड़ा जा सकता है। इफ़ इम्पल्सिव ही कैन बी ट्रिक्ड। मतलब कि अगर लीडर ऐसा है जो कभी भी अचानक कुछ भी कर बैठता है तो उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जैसे कि लॉर्ड बेलिश गेम ऑफ थ्रोन्स में ट्रिक किया गया था जब उसकी मौत आई थी। इफ़ प्राउड ही कैन बी ह्यूमिलेटेड। मतलब अगर वो घमंडी है तो उसकी बेइज्जती हो सकती है लीडर की। इफ़ काइंड ही कैन बी टॉर्मेंटेड। और अगर लीडर काइंड है तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। सेवेंथ कोटेशन जो है चाइनीज़ वॉर एंड फिलॉसफी की, ही हु इज़ नॉट मूव्ड नीदर बाय स्लैंडर दैट ग्रेजुअली सीप्स इनटू द माइंड nor by statements that startle like a wound in the flesh can be called intelligent indeed। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि किसी भी तरह की कानाफूसी या उसके खिलाफ कही गई बुरी बातों से हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, उसी को ही हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। एट कोटेशन इज़ आर्मामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर बट नॉट द डिसिसिव फैक्टर। मैन नॉट मटीरियल फॉर्म्स द डिसिसिव फैक्टर। मतलब कि किसी भी युद्ध का नतीजा जो है उसमें उपयोग किए गए हथियार नहीं तय करते, बल्कि उसमें किस तरह के लोग फाइट कर रहे हैं वो तय करते हैं। नाइन्थ है जो माओ का कोटेशन है, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड लेट 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट। ये कोटेशन माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पे दिया था कि 100 तरह के, हज़ारों तरह के फूल खिलें और हज़ारों तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं वो आगे बढ़ें। 10th कोटेशन है वी शुड नॉट सपोर्ट वॉट एवर द एनिमी अपोजेस एंड अपोज वॉट एवर द एनिमी सपोर्ट्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है। चाइनीज़ सोचते हैं कि हमें उस चीज़ का समर्थन करना चाहिए जिसको शत्रु अपोज कर रहा है, जिसकी खिलाफत करता है, और उस चीज़ की खिलाफत करनी चाहिए जिसका शत्रु समर्थन करता है। 11th कोटेशन है ही हु स्ट्राइक्स फर्स्ट एडमिट्स दैट हिज आइडियाज़ हैव गिवन आउट।
वो इंसान जो सबसे पहले हमला करता है वो ये दिखाता है कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो ख़त्म हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ ये मानते हैं कि अगर दो लोगों की फ़ाइट हो रही है और उसमें एक आदमी पहले हमला कर देता है तो वो आदमी डरा हुआ है, वो डरा हुआ है और उससे पता है कि वो हारेगा, इसलिए उसने सबसे पहला हमला किया है। 12th कोटेशन है, गुड एंड ईविल बोथ एंड अप इन द ग्रेव बट अ जेस्ट में ब्रिंग अबाउट एन अनटाइमली डेथ। कहने का मतलब ये है कि मौत तो सबकी निश्चित है, लेकिन आपने अगर किसी बड़े आदमी की खिल्ली उड़ा दी, बड़े आदमी की कह लीजिए किसी भी आदमी की खिल्ली उड़ा दी, तो आपकी अनटाइमली बेवक्त मौत हो सकती है। इसलिए कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर हंसना है और कहाँ पर चुप रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। कीप लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।